हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू फिटनेस व्लॉग। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये टीटी खेलने की जगह। उसके साइड में देख सकते हैं कुछ लोग कैरम बोर्ड भी खेल रहे हैं। और गाइस उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे ये जिम हॉल में डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट रखे हुए हैं। ये देखिए, क्रॉस रनिंग इक्विपमेंट, लेग्स के लिए इक्विपमेंट, फिर ये ट्रेडमिल, बहुत सारे इक्विपमेंट हैं यहाँ पे। तो वार्म अप करने के लिए सबसे पहले मैं करता हूँ गर्दन से शुरू। और शुरुआत में सबसे पहले गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ अच्छे से स्ट्रेच करके, ताकि इसकी मोबिलिटी अच्छी हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना रहे। उसके बाद फिर गाइज ये हाथों की मदद से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड स्ट्रेच किया अच्छे से। उसके बाद गाइज मैं कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रेच करता हूँ। इससे ये होता है कि आपका जो शरीर का जो मिडिल पार्ट है वो काफ़ी एक्टिव हो जाए और उसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई दबाव है, कोई जकड़न है, कुछ भी है तो वो दूर हो जाए। इसको जनरली मैं 5 से 10 बार करता हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इसकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी हो। फिर उसके बाद घुटनों को घुमाना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक सर्टेन नंबर में घुमाना चाहिए इसको, जैसे कि 10 बार या 5 बार जो भी है, क्योंकि रनिंग के लिए घुटने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए घुटनों का सही होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर एंकल्स को घुमाया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों लेग्स को बारी बारी करके फिर अच्छे से एंकल को स्ट्रेच किया, आगे और पीछे दोनों साइड से उसको स्ट्रेच किया ताकि उसमें किसी भी प्रकार का फिर दबाव ना रहे। फिर गाइज उसके बाद मैं आ गया साइड सिटअप्स करने के लिए। साइड सिटअप्स एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके लेग्स काफ़ी एक्टिव होते हैं। और अगर आपके थाइस में या आपके काफ्स में अगर किसी भी प्रकार का कोई अगर दबाव है तो ये उसको काफ़ी रिलैक्स कर देगा, क्योंकि इससे आपका लोअर पार्ट काफ़ी अच्छे से स्ट्रेचअप हो जाता है। उसके बाद गाइज थोड़ा सा फिर से लेग्स को ऐसे अपने हाथ की मदद से उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया। उसके बाद गाइज फिर से मैं आ गया ये स्ट्रेच करने के लिए। इस वाले स्ट्रेच में ये करना होता है कि आपको आगे झुकना होता है और आपकी जो पीछे वाली लेग है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट रहे और आप जितना ज़्यादा आगे झुक सकते हो। इससे आपका जो पैर पीछे की तरफ होता है उसमें काफ़ी अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। उसके बाद गाइज ये स्ट्रेच करने के बाद मैं फिर से आ गया किक अप करने के लिए। अगर आप किक करते हो तो आपका जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है दोनों ही एक्टिव होता है और इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। वो करने के बाद गाइज़ मैं आ गया अपने ट्रेडमिल पे। ट्रेडमिल को मैंने स्टार्ट किया और ट्रेडमिल स्टार्ट होते हैं देख सकते हैं आपकी 0.5 में ये स्टार्ट है। 0.5 की ये स्पीड रहती है, बहुत ही कम स्पीड रहती है। उसके बाद अगर आपको इसमें चलना है तो आपको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लोग अपने अपने हिसाब से इसकी स्पीड एडजस्ट कर लेते हैं। अगर शुरुआती में है तो आपको बहुत कम करना पड़ेगा, 2, 5 या 3 या 4 जो भी आपको सूटेबल हो। उसके बाद मैं बहुत ही नॉर्मल स्पीड में कुछ देर चला, तो 1 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद मैंने रनिंग शुरू की। और जस्ट मैं रनिंग को कंटिन्यू करता हूँ अलग अलग स्पीड में। जैसे अगर 4-5 की स्पीड में मैंने अगर चलना शुरू किया था तो मैं उसको 6 की स्पीड में फिर दौड़ना शुरू करूँगा। और गाइज़ अभी ये कंटिन्यू मैं बस रनिंग कर रहा हूँ। और क्योंकि गाइज़ आज मेरा प्लान है कि मैं 10 किलोमीटर्स को पूरा करूँ, तो आज मुझे बहुत दौड़ना है गाइज़। तो फिर गाइज़ ये मैं बस कंटिन्यू दौड़ता रहा। फिर 7 किलोमीटर तक मैं दौड़ा अलग अलग स्पीड में। अभी ये 9 की स्पीड में मैं दौड़ रहा हूँ 7 किलोमीटर तक, और फिर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये 9 का स्पीड है गाइस। ये गाइस मैंने इसका स्पीड बढ़ाया नहीं है, ये नॉर्मल स्पीड है। इसको मैंने 9 पे दिखाया है आपको। ये गाइस 9 किलोमीटर मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद गाइस मैंने ट्रेडमिल की स्पीड कम कर दी। ये 4.5 पे मैंने 9 के बाद से कम कर दिया था, तो ये 4.5 की स्पीड पे मैं कंप्लीट किया मैंने 10 किलोमीटर। और गाइस 10 किलोमीटर करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था कि मैंने आज फिर से 10 किलोमीटर को अचीव किया। उसके बाद ये गाइस मैं देख रहा हूँ कि मुझे पसीना से लथपथ हो गया हूँ। उसके बाद मैं खुद को देख रहा था कि मेरे में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, मुझे कितना इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए अभी भी मेरे शरीर में तो बहुत ज़्यादा चर्बी है, बहुत ज़्यादा फ़ैट है, लेकिन गाइज़ ये मैं धीरे धीरे कम कर लूँगा। और गाइज़ फिर से ये रनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया स्ट्रेचिंग पे, क्योंकि आपका मसल्स रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी शुरुआत की मैंने अपने गर्दन से, और फिर उसके बाद अपने हाथों की मदद से फिर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड स्ट्रेच किया। उसके बाद फिर ये कलरी वाला स्ट्रेच किया, राइट लेफ़्ट बैकवर्ड एंड फ्रंट। इससे आपका पूरा शरीर काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाता है। ये वाला स्ट्रेचिंग तो मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, जनरली मैं हर दिन करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके बाद गाइज़ फिर मैंने कमर को किया। कमर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको अच्छे से स्ट्रेच किया। उसके बाद फिर घुटनों को किया
घुटनों का मैंने वही बस क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़, इससे इसकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, मुझे अच्छा फ़ील होता है। और फिर पैरों का किया। गाइज़ ऐसी बात है कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग करनी ही करनी चाहिए, इससे आप अच्छा फ़ील करते हो। क्योंकि अगर स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद अगर वापस घर जाओगे तो आपको अच्छा फ़ील नहीं होगा। तो इसके बाद ये ख़त्म हो गया गाइज़ स्ट्रेचिंग। उसके बाद गाइज़ ये वाला जो स्ट्रेचिंग है, ये वाला इसे कहते हैं हनुमान दंड। हनुमान दंड योगा का एक पोज़ है जो कि आपके रीढ़ की हड्डियों के लिए भी है, आपके लेग्स के लिए भी है, आपके पूरे शरीर के लिए है। अगर आप हनुमान दंड करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की बैक पेन की इशू नहीं रहेगी, वो एक टाइम में चली जाएगी, वो दूर हो जाएगी। तो गाइज़ अगर किसी को भी बैक पेन की इशू है तो वो ज़रूर इसे करें। गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।